अंधेरी रात थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था। हर घर की खिड़की और दरवाजा बंद थे। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और दूर कहीं कुत्तों की भौंक और झिंगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रात का समय जब पूरा गांव सो रहा था, लेकिन कुछ अजीब सा माहौल था। ऐसा लग रहा था कि कोई छाया वहां कहीं छुपी हुई है। गंगाराम की आंख खुली। रात में प्यास लगना उसे जगाकर खड़ा कर दिया। उसने धीरे धीरे बिस्तर छोड़ा। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले, उसने देखा कि मोहन उनके सामने खड़ा था। अरे मोहन, तू इतनी रात में मेरे कमरे में क्यों खड़ा है? पापा, मैं आपको आखिरी बार पानी पिलाने आया हूं। आखिरी बार? तू पागल हो गया है क्या? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अचानक वो डंडा उठाता है और सीधे गंगाराम के सिर पर वार करता है। बचाओ, बचाओ, मेरा बेटा मुझे मार डालेगा। गंगाराम दौड़ते हुए बाहर की तरफ भागे। मोहन पीछे दौड़ता रहा। गांव के लोग जागे, लेकिन इससे पहले कि कोई मदद करता, मोहन ने लगातार वार करके गंगाराम को खत्म कर दिया और मोहन वापस घर में भाग गया। भीड़ में डर का माहौल था। कुछ लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। भीड़ ने मोहन को दबोच लिया। मोहन बार बार चीख रहा था, मैंने अपने पिता को नहीं मारा, वो कोई और था। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें अपने पिताजी का कत्ल करते हुए। गांव वालों के कानों में उसकी चीखें गूंज रही थीं। इसी बीच गांव में राजीव आया। वो अपने पुश्तैनी घर और जमीन के सिलसिले में गांव लौटा था। ये गांव मेरी बचपन की यादों से बिल्कुल अलग हो गया है। इतनी अजीब बेचैनी क्यों है यहाँ? पुराना दोस्त पंकज राजीव से मिला। अरे राजीव, तू यहाँ कैसे? और ये क्या हो रहा है? मोहन ने अपने बाप को मार डाला और कह रहा है कि वो निर्दोष है। राजीव ने महसूस किया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। गांव में कुछ बहुत भयानक हो रहा था। अगली रात राम प्रसाद के घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। रात का समय तीसरा पहर था। जब गांव सो रहा था, घरों के अंदर छाया धीरे धीरे अपना खेल शुरू कर रही थी। लीलावती अचानक उठी और पास रखा तकिया का कवर उठाकर राम प्रसाद के गले में डाल दिया। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। राम प्रसाद चीखना चाहते थे, लेकिन लीलावती की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आवाज नहीं निकल पाई। कुछ सेकंड में राम प्रसाद की आंखें फटी रह गईं और शरीर ठंडा होकर शांत हो गया और राम प्रसाद की मौत हो गई। लीलावती की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। यह हंसी डरावनी थी, जैसे कोई शक्ति स्वयं बोल रही हो। उसकी हंसी और राम प्रसाद की चीख सुनकर सभी गांव वाले वहां आ गए। राम प्रसाद की लाश देखकर सब डर गए। ये क्या कर दिया तूने लीलावती? मुझे नहीं पता, मैं तो काम से बाहर गई थी। जब वापस आई तो ये हो गया था। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी हंसी मैंने अपने कमरे तक सुनी है। तुमने ही अपने पति को मारा है। सब फिर से पुलिस बुलाते हैं और पुलिस लीलावती को गिरफ्तार कर ले जाती है। अब तक गांव में 2 हत्या हो चुकी थी। पहले गंगाराम, फिर राम प्रसाद। रातों का डर गांव में फैल चुका था। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। चारों तरफ डर का माहौल था। सभी लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लिए थे और कोई भी अब रात को बाहर नहीं जाता था। करीब 12 बज चुके थे और पंकज अपने घर में सो रहा था। अचानक उसका दोस्त श्यामलाल खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल और असामान्य रूप से चमक रही थी। श्यामलाल ने पंकज पर हमला किया। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। पंकज जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर श्यामलाल ने उसकी एक बात न सुनी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के बस में है। उसने बड़ी ही बेरहमी से
पंकज को मार डाला। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था। श्यामलाल को भी पुलिस ले जाती है और हर रात कोई न कोई मरता था। अगली रात प्रीतम अपनी बेटी संगीता के साथ घर में थे। संगीता अचानक चाकू उठाकर प्रीतम पर वार कर देती है। प्रीतम की आंखें धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती हैं। संगीता मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह उसे भी पुलिस ले जाती है। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सब लोग आपस में ही एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों बने पड़े हैं। सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। गांव में अब 4 हत्या हो चुकी थीं। गंगाराम, रामप्रसाद, पंकज और प्रीतम। ये सब छलावा का काम है। छलावा वो शक्ति है जो किसी रूप में आ सकती है। ये तुम्हें तुम्हारे अपने जैसा दिखाता है, लेकिन असल में ये तुम्हारा अपना नहीं होता। जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेता, कोई इसे रोक नहीं सकता। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? कौन इसे चला रहा है? छलावा का मकसद सिर्फ न्याय है। ये केवल लालच और अन्याय करने वालों को निशाना बनाता है। मैंने कुछ नोटिस किया है। छलावा कभी एक पैटर्न में नहीं मारता। वो यूं ही रैंडम लोगों को नहीं चुनता। लेकिन यहाँ एक पैटर्न है। कैसा पैटर्न? ध्यान से देखो। जिन जिन लोगों की हत्या हुई है वे सब आपस में जुड़े हुए थे। कैसे जुड़े हुए थे? ये सब जमीन की खरीद फरोख्त में शामिल थे। और अगला नंबर मेरे पिता का है, क्योंकि वो भी उन्हीं के साथ थे। तो मतलब अगला निशाना तुम्हारे पिता होंगे? हाँ, और इसका मतलब है कि छलावा मेरे रूप में आएगा। हमें तैयार रहना होगा। गांव में अब हर कोई दहशत में था। रात ढल चुकी थी। चांदनी हल्की और अजीब सी ठंडी लग रही थी। उस रात चंदन की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो पूरी रात जागता रहा। उसे लग रहा था कि दरवाजे पर कोई दस्तक देगा, कोई उसके रूप में आएगा। लेकिन पूरी रात कुछ नहीं हुआ। सुबह हो गई। गांव वाले हैरान थे कि कोई हमला नहीं हुआ। सुबह का सन्नाटा। सुबह सुबह राजीव चंदन से मिलने आया। चंदन, रात तो शांति से निकल गई। लगता है छलावा भी तुझसे डर गया। चंदन ने उसे गहरी नजरों से देखा। कुछ पल चुप्पी रही। अचानक चंदन ने पास रखा चाकू उठाया और बिना कुछ कहे झटके से राजीव के पेट में घोंप दिया। चंदन, ये तूने क्या किया? गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उसका शरीर झटकों से कांपने लगा। तभी राजीव का शरीर अचानक अजीब तरीके से मरोड़ खाने लगा। लोग दंग रह गए जब उसकी शक्ल धीरे धीरे छलावे में बदलने लगी। सभी का ध्यान अचानक गांव के दूसरी तरफ गया। वहां असल राजीव खड़ा था। असल राजीव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। बोल राजीव, आखिर ये सब तूने क्यों किया? राजीव पहले चुप रहा, फिर रोने के अंदाज में सच उगल दिया। जिस जमीन को मैं बेचने आया था वो असल में मेरी थी ही नहीं। गंगाराम, रामप्रसाद, पंकज और प्रीतम, इन सब ने मिलकर मेरे बाप से जबरदस्ती वो जमीन छीन ली थी। और जब मेरे बाप के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने खुद को फांसी लगा ली। गांव वाले स्तब्ध रह गए। मैंने अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहा। तभी मुझे पता चला कि इस गांव के पास छलावे का वास है। मैं एक तांत्रिक से मिला। उसने मुझे छलावे को वश में करने का तरीका बताया। मैंने उसकी मदद ली और छलावे को उन सब के खिलाफ इस्तेमाल किया जिन्होंने मेरे पिता को आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। अब सब कुछ साफ हो चुका था। बहुत हो गया तेरा नाटक राजीव। तूने छलावे के पीछे छुपकर हत्याएं की। अब तू सारी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेगा। पुलिस आगे बढ़ी और राजीव को पकड़ लिया। जिन निर्दोष लोगों को पहले जेल हुई थी उन्हें बचा लिया गया। उस रात गांव में पहली बार हफ्तों बाद सुकून था। लोग चैन की नींद सोए। लेकिन राजीव भले पकड़ा गया, लेकिन छलावा अब भी गांव के पास था। वो किसी भी रूप में आ सकता था और गांव वालों के मन में ये डर हमेशा बाकी रहेगा।
अगली बार किसका नंबर होगा? ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।